मेरे साथ मौजूद है मुनीफ फारूक साहब और मियाँ शाहिद साहब भी मेरे साथ को होस्ट। अपना मुनीफ फारूक साहब, आगाज़ इसी बात से करते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं लटक गया, कोई पानी में मदानी टाइप वाला काम हो गया है, तो क्या सेंस आप ले रहे हैं इससे, जनाब मुनीफ फारूक साहब? बहुत शुक्रिया कायद साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पर इस पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन जो पहले डिले हुआ है वो तो मैं समझता हूं कि अदालत की तरफ से बाकायदा तौर पर एक कंफ्यूजन खुद क्रिएट की गई है। इसलिए क्योंकि जब 23 तारीख का जो अनाउंसमेंट थी 23 दिसंबर की, वो भी मैंने और आपने नहीं दी थी, अदालत ने दी थी। फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी, ये तमाम तारीखें अदालत की जानिब से ही आई हैं। लेकिन जो आज अदालत के अंदर हुआ वो मैं समझता हूं कि हैरानकुन भी था कि इमरान खान साहब तशरीफ नहीं लाए। वैसे तो ये कानूनी तौर पर भी ये बात दुरुस्त है कि अगर मुल्ज़मान या उनके वकला अदालत में पेश ना हो तो ऐसे सजाएं नहीं, इस तरह से सजा नहीं अनाउंस की जा सकती, इस तरह से ओपन कोर्ट में बगैर वकला के या बगैर मुल्ज़मान की मौजूदगी के। ये तो एक ज़ाब्ता भी है, लेकिन बहरहाल अब इसको डिले कर दिया गया है, 17 तारीख को होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 17 तारीख को भी इमरान खान साहब तशरीफ ना लाए अदालत के अंदर, आज उन्होंने आने से गुरेज किया और उनके वकला ने भी इस बात को नहीं जुटलाया कि इमरान खान भाई, माफी चाहता हूँ, क्या इन एब्सेंशिया सजा दे सकते हैं अगर मुल्ज़म नहीं आता, और इन एब्सेंशिया का एप्लीकेबल है यहाँ पे या नहीं? देखिए, वो एक सुकम तो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर अगली पेशी पर भी इमरान खान साहब के वकला नहीं आते या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा नहीं आते तो अदालत जस्टिफाइड होगी कि हमने पिछली समाअत पर बुलाया, वो नहीं आए, वकला भी नहीं आए, इस समाअत पर भी हमने इंतजार किया है, नहीं, अदालत अपनी समाअत 17 दिसंबर को मुकम्मल कर चुकी थी, फैसला महफूज था और आज हम महफूज फैसला सुना रहे हैं। तो फिर अदालत के पास भी ये कहने के लिए होगा, और अपील स्टेज के ऊपर इसको उज़र नहीं बनाया जा सकता कि मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में या उनके वकला की गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया। लिहाजा जो हुआ है, आई थिंक वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि जो मैंने पता किया है इसमें कोई और वजह है नहीं। जज साहब ने अपने तय ये फैसला किया है कि ठीक है जी, हम इसको ज़ाब्ते की कार्रवाई को हम उज़र नहीं बनाते। और याद रखिए, इस निज़ाम पर बोझ भी है। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 से पहले 3 मुकदमात में सजा सुनाई गई, उसमें इतनी बेतौकीरी की गई अदालती निज़ाम की और अदालती प्रोसीजर की, ज़ाब्ते की इतनी बेतौकीरी की गई कि 2 में इमरान खान साहब को वैसे ही बरी कर दिया गया। एक सजा किस जानब से हुई मुनीब भाई, किस जानब से बेतौकीरी हुई, दिफा की जानब से या प्रोसिक्यूशन की जानब से? नहीं, ये 100% प्रोसिक्यूशन की जानब से, और जिन जज साहिबान ने वो फैसला सुनाया ये उनकी जानब से हुआ। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो उसका फैसला बगैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा है। इस पर सवालात तो जन्म ले रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अभी 17 तारीख की तारीख दे रहे थे, वो भी तारीख जो है वो 17 ही आ गई। तो इस पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये एक तरफ है। दूसरा, जो ताखीर का शिकार हो रहा है, ये फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? क्या PTI को फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, PTI को फ़ायदा होगा, या एक फैसले पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, नुकसान तो बहरहाल अदालती अमल को है, क्योंकि फैसलों की इतनी तौकीर तो नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको भी धचका लगता है कि जी ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने तो एक मौक़िफ़ बनाया हुआ है। ये बड़ा ओपन एंड शट केस है और इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की इसमें सजा पक्की है और खबर भी यही आ रही है हर तरफ से। अब देखना यह है कि क्या यही होगा अगर 17 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जाता या इमरान खान साहब चूज करते हैं कि उन्होंने नहीं आना अदालत के अंदर, तो उस दिन अदालत का क्या रवैया होगा। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अदालत फिर जस्टिफाइड होती है फैसला सुनाने पर। लेकिन अगर इमरान खान साहब को इसमें बरी कर दिया जाता है तो पूरे निजाम को बहुत बड़ा धचका लगेगा और इमरान खान साहब की पोजीशन एकदम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वो अब चूंकि कस्टडी में है तो उनको लाना क्या मसला है? दे कैन ब्रिंग देम इन, यू नो, वो जिस तरह उनकी कोठड़ी तब्दील अगर करनी है तो वो तो अपनी फ्री विल पे मूव नहीं कर सकते। उनको जो अदालत से खबर मिलती है जी, वो तो यही है, और रिपोर्टर हजरात से भी जो मैंने जाना है कि उनको मैं एक सवाल और मैं चाहता हूँ वो सवाल तशना न रह जाए। ये फरमाइएगा कि ये जो कल इतवार के रोज़ मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हामिद रज़ा साहब थे और लोग भी थे उनके साथ, और उसमें जो मैसेज दिया है, हैज़ इट एनी सिग्निफिकेंस कि कुछ था हो कोई? क्योंकि अगर आज हम वज़ीर मौसूफ़ की तकरीर सुने जनाब अता तारड़ साहब की, तो वो तो माशाल्लाह आग बरसा रहे थे।
तो ये क्या डाइकॉटमी है मुनीब साहब? अब मेरे ख्याल में वो हुकूमत तो वो यही है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो उनका एक ऑनस्लॉट जारी रहेगा तहरीक इंसाफ पे, ठीक उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब का जो डिजिटल ऑनस्लॉट है वो जारी है अपनी जगह पर। तो मेरे ख्याल में इसमें मुज़ाकराती अमल भी शायद चलेगा, लेकिन काजी साहब अगर कोई बहुत बड़ी अंडर हैंड डील हो रही हो या कोई ऐसा है कि जो जिसके बारे में फिलहाल कोई शवाहिद नहीं है या ना नुक्ते जुड़ते हुए नजर आते हैं, तो हुकूमत को उसका पता नहीं चलेगा टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इमरान खान साहब से बात करने में आज तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बात अगर आप दोबारा दोहरा दें कि अगर डील होती है तो गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा उसका, उसको सिर्फ इतला ही दी जाएगी। देखिए, वो इतला भी शायद ना हो, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि अगर मुक्तदरा से कोई मामलात चल रहे हों तो उनके निशान तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन उससे रास्ते बनते हुए नजर आते हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल से रिहाई आपको बड़े आसान टर्म्स पर होती नजर आएगी, उनकी जमात के या उनके और मसाइल हल होते नजर आएंगे। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को जब निजाम ने स्पेस दी तो वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए और अदालतें भी मैनेज की गई 2019 में। तो आज अगर इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस क्रिएट की जाए मुक्तदरा की जानिब से, जिसके अभी तक शवाहिद नहीं है, तो इमरान खान साहब के भी अदालती मसाइल बहुत जल्दी हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये, लेकिन मुनीर साहब कल एक शवाहिद मिले हैं, जो इतवार के दिन के शवाहिद मिले, वो ये मिले कि शायद हुकूमती कमेटी को इल्म ही नहीं था कि एक मीटिंग होने वाली है। वो इसलिए कि जो खबर है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को उमर अयूब फ़ोन करते हैं और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मोहसिन नकवी को फ़ोन करते हैं। मोहसिन नकवी जो हैं वो मशावरत करते हैं, फिर अली अमीन गंडापुर को बताते हैं और कि मीटिंग हो जाती है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, जो बाकी कमेटी जिनको कहा जा रहा था कि वो मीटिंग कराएं, उनको तो इल्म नहीं था। और यही सवाल मैं आगे लेके जाता हूं कि जो मुज़ाकरात से बाला मुज़ाकरात की बात हो रही है, हालांकि इस तरह की शवाहिद नहीं है, लेकिन फिर भी बात पे बात जो है वो जारी है और हो रही है और इसकी तरदीद भी हो रही है। तो सर, खबर क्या है कि क्या ऐसा कोई है, कोई इशू कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, एक तो बात यह है मियां साहब कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो इस पूरे मामले के अंदर जो मुलाकात करवाना कभी भी या मुलाकात होना इमरान खान साहब से जब भी इस कमेटी की या ओवरऑल लोगों की, वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। जेल जरूर हुकूमत के सामने है, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है जेल, अडयाला जेल, या इस्लामाबाद के अगर मैं कहूँ कि ज़ेरे इंतजाम है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वहां पर इमरान खान साहब की मुलाकातें होना या ना होना डे टू डे बेसिस पर, या जो भी कुछ होता है उसका फैसला कोई हुकूमत नहीं कर रही होती। वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के पास हैं बहुत से मामलात, और वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली वही चीजें देख रहे होते हैं। और जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया, उनका गंडापुर साहब से राब्ता होता है, रहता है, लेकिन ये राब्ता टेक्निकल, जैसे मुलाकात करवा दें, नहीं हो रही, हो गई, अच्छा दरवाजे खुल गए, फलान हो गया, इन चीजों में राब्ता पहले भी था, अब भी है और आइंदा भी जारी रहेगा। वो गंडापुर साहब की जो एक ऑफिशियल पोजीशन है उसकी वजह से भी जारी रहता है, लिहाजा अब भी वो मुज़ाकरा वो उस हद तक जारी रहेंगे। लेकिन जो बाला मुज़ाकरात की बात हो रही है इस कमेटी से, वो मुज़ाकरात नहीं है, वो एक अटेम्प्ट थी। और अभी भी शायद बुशरा बीबी साहिबा वो अटेम्प्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, क्योंकि दिसंबर के आखिर में और इस महीने के शुरू होने में एक दफ़ा शायद हुई है, शायद दो हो चुकी हों, या पिछले महीने तो कम से कम 2 मुलाकातें बुशरा बीबी साहिबा ने कोशिश की थी, उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो मुज़ाकरात हम उन्हें नहीं कह सकते। वो मुतमन्नी है, बहुत कोशिश कर रही हैं एक वफादार अहलिया के तौर पर कि इमरान खान साहब की रिहाई किसी सूरत मुमकिन हो सके। वो उस सिलसिले में वो चंद लोगों से मुलाकात करती हैं। जाहिर बात है, आज बुशरा बीबी का ना आना वहां पर अदालत में, और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी अदालत में ना आना, उनको 2 दफा जो है पैगाम भेजा गया, वो नहीं आए। कहीं वही अटेम्प्ट की पेशरफ तो नहीं है कि वही अटेम्प्ट हो रही है बुशरा बीबी की जानिब से? देखिए, हम पॉसिबिलिटीज को तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल तो इसका ओपन डिनायल है कि इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। जज ने अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल की है, क्योंकि जज साहब को ये बात पता है कि जी पहले बहुत से मसाइल हैं, तो अब उन्होंने 100 समातें भी इसकी इसलिए की हैं इस फैसले की कि कोई ये ना कहे कि जज ने जल्दबाजी की या निज़ाम ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में फैसला दिया, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वो मुलाकातें हैं, अब बुशरा बीबी साहिबा ने कोशिश की है, और वो कोशिश बार आई है, नहीं आई, वो तो लग रहा है कि नहीं आई इस वक्त तक, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं है, वो बेसिकली एक रियलिटी चेक है जो कि बुशरा बीबी साहिबा को भी मिलता है। वो कोशिश करती हैं कि उनके शौहरे नामदार किसी तरह रिहा हो जाएं, वो आज भी कोशिश कर रही हैं।
और अगर ये मामला हल नहीं होता तो 17 तारीख को तो इन एनी केस या फैसला सुनाया जाएगा, और अगर नहीं सुनाया जाता तो ये बात तो फिर जोर पकड़ जाएगी। अच्छा, ये बताएं मुनीर भाई कि ये अगर अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर सजा हो जाती है और उसके बाद सुना है कि अपील तब लगेगी, क्योंकि बहुत मुकदमात का प्रेशर है जो है, अगली जो अदालत है हाई कोर्ट, उसमें जब तक नए जजेस नहीं आते शायद अपील वहाँ भी ना लगे। ये क्रेडिबल लगती है ओपिनियन आपको? देखिए, दायर तो अपील कर दी जाती है, लेकिन काजी साहब जब कोई चीज लगनी हो तो वो 1 घंटे में भी लग सकती है, और अगर किसी चीज को ना लगना हो और ना समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना हो, पहले तो लीव टू अपील, अच्छा जी चले अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, पहली हियरिंग हुई, पहली हियरिंग पे तो फौरी तौर पर तो फैसले शायद नहीं मुमकिन हो सकते, तो फिर उसमें कितना डिले आता है, पहले मुकर्रर होना, फिर लगना, फिर सुनना, एक प्रोसीजर है। मुनीर भाई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, मलिक रियाज साहब की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। वो भी जो है जो हम वतन अजीज से तो वो बाहर हैं और गुरेज पा हैं। देखें ना, ही इज़ प्रीवी टू एवरीथिंग, जो भी गलत सही है उन्हें आके अदालत में बता देना चाहिए था, दिस वे और दैट वे, भले वो खान साहब के हक में जाए या प्रोसिक्यूशन के हक में जाए। तो वो उनका अब कोई रोल क्या लगता है आपको, वो गैर जानबदार ही रहेंगे अपने तय? देखिए, जो मलिक रियाज हुसैन साहब का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तो उन्होंने थ्रू ट्विटर बार बार ये कहा जाया गया है कि उन पर बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पर बड़ा जुल्म किया गया है, उन पर बहुत दबाव है कि वो इस्तेमाल हों, लेकिन वो नहीं हुए और वो अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो इस मामले में अब मफरूर डिक्लेयर हो चुके हैं अदालत की जानिब से, लिहाजा उनके खिलाफ कोई उस तरह से तो मामला नहीं चल सकता। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के खिलाफ तो अदालत उस तरह से फैसले नहीं सुना सकती, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है इस मामले में वो इमरान खान साहब हैं, और फिर मुआवनत में जो उनकी अहलियां हैं वो हैं। तो मलिक रियाज हुसैन साहब तो अभी तक उसी पोजीशन पर हैं जहां वो पहले थे, उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की, और मैं समझता हूं कि वो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके मामलात जहां खराब हैं वो शायद अभी तो खराब रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पर जाकर उनका तस्फिया हो जाए। लेकिन जो मामलात इमरान खान साहब के खराब हैं उसकी नौयत वो नहीं है जो मलिक साहब के मामलात की है। इमरान खान साहब के मामलात तो बहुत एडवांस लेवल पर खराब है।